हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। और मैं अपना नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं तुलसी जी के पास, जो कि मैंने तुलसी पूजन कर लिया है यहाँ पर। और जो भी मुझे जल अर्पण करना होता है, दीपक लगाने होते हैं, वो लगा लिए हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि कार्तिक मास है। तो बस वही पूजा चल रही है, जो नियम लिया हुआ है मैंने, तो वही चल रहा है बस। और आप देख सकते हैं आंवले पे भी मैंने दिया लगा दिया है। और ख़ास करके पूजा की जाती है कार्तिक मास में। यहाँ पर एक दीपक मेरे हस्बैंड जी ने लगाया है, तो वही उन्होंने लगा दिया था मेरे पहले ही। तो नहा लिया था जल्दी और फिर मुझे बोल रहे थे मैंने तुलसी पे दिया लगा दिया। तो फिर मैंने बोला कि मुझे तो लगाना ही लगाना है जो मैं लगा रही हूँ। तो बोलते चलो ठीक है। तो वही बस 2 दिए आपको दिख रहे हैं। उसके बाद में फिर आ गई हूँ मैं ऊपर अपनी देवी मैया के पास, और मैं दिखा रही हूँ आपको ये नई वाली जो फ़ोटो है तो से ये मतलब बड़ा सा कैलेंडर है, लेकिन ये मूर्त इतनी मतलब ये प्यारी लग रही है ना फ़ोटो। ऐसे लग रहा है जैसे हमसे बात कर रही हो, मतलब बोलते हैं जैसे कि ये तस्वीरें बोलती हैं, तो वैसे ही मतलब एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे खुद माँ बैठी है, साक्षात हमें देख रही है, हमसे बात कर रही है। तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा था मुझे इनको देख के, दर्शन करके। और ये लक्ष्मी मैया की लाई थी मैं फ़ोटो, और ये लाई थी एक फ़ोटो मैं कुबेर जी की। तो माँ अन्नपूर्णा की ये 2-3 फ़ोटो लेकर आई थी मैं, जिस दिन हम गए थे ना शॉपिंग करने दिवाली की, तो तब लेकर आई थी मैं। और बस मेरा पूजन तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है सुबह की। और बस मैं तो आपको दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि पूजा जो दिवाली की है वो हम रात में ही कर चुके थे। और बस यहाँ पे मैंने दिया बाती तो लगा ली है। सुबह के 6:20 हो चुके हैं यहाँ पर, और उजाला हो गया अभी इस टाइम पर, और खूब रौनक लगी हुई है। दिवाली कल भी थी और दिवाली आज भी है। 2 दिन की दिवाली हो गई है इस बार। वैसे अभी सभी त्योहार 2-2 ही होने लगे हैं। तो जी यहाँ पर रख दिए थे मैंने आलू बॉयल होने के लिए, और साथ में मैंने लगाना शुरू कर दिया यहाँ पर आटा। और आलू बॉयल करने मैंने रखे थे कि चलो अगर इन्होंने खानी होगी पूरी वगैरह तो वो बना दूँगी मैं, साथ में आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, या फिर पराठे खाने होंगे तो वो बनाऊँगी। लेकिन बाद में इन्होंने मना ही कर दिया था, ना तो कोई पूरी खाने को तैयार हुआ, ना ही पराठा खाने को। तो बोलते बस हमें सिंपल रोटी खानी है, और आलू जो हैं वो सूखे वाले बनाना, अजवाइन वाले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, बाद में बोलूँगी अगर इनको कि ये पराठे वगैरह खाने हैं तो खा लेंगे, अगर नहीं मन हुआ उनका तो फिर तो रोटी सब्जी ही बनेगी। और बस आटा मैं लगा कर रख लूँगी थोड़ा साइड पे, क्योंकि आटा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा हमारा। और जैसे जैसे अभी आगे सर्दियाँ आएंगी तो आटा गूँधने में ना टाइम लगता है थोड़ा। गर्मी में जल्दी हो जाता है, लेकिन सर्दी में आटे में थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। तो बस यहाँ पर आलू जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके थे, निकाल लिया है मैंने इनको और रख लिया ठंडा होने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने इनको साथ के साथ ही मतलब छीलना शुरू कर दिया था। लेकिन इतने गर्म थे कि इनको हाथ लगाना ही मुश्किल हो रहा था। जब हम चाहते हैं ना कोई चीज़ ठंडी हो जल्दी, तब नहीं होती। और जब हम चाहते हैं कि मतलब चीज़ मतलब उसको ठंडा करना, तब होती नहीं है। जब लगता है कि गर्म रखना है इसको, तब मिनटों में चीज़ ठंडी हो जाती है। और बस इनको मैं छील रही थी और हाथ जल रहे थे, इतने गर्म आलू थे अभी भी। और फिर मैंने इनको छील के कर लिया था रेडी। लेकिन यही है, मैं सोच रही थी कि कितना मतलब थोड़ा सा भी सेक लगता है हाथों में तो कितना जलन होती है। और
एक दिन ऐसा भी होगा जब मतलब पूरा ही इंसान, देखो हम जिंदा हैं तो कितना हमको लगता है, थोड़ा सा हाथ जल जाता है, रोटी फुलके बनाते टाइम कोई थोड़ा उंगली में लग जाता है सेक, कितनी जलन होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा होगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। और सब्ज़ी जो है यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है इसको। लहसुन प्याज तो मुझे डालना ही नहीं था इसमें, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, तो फिर सबके लिए अलग अलग सब्ज़ी क्या ही बनाए कोई। तो इसीलिए फिर इसमें मैंने अजवाइन का तड़का लगाया था, और जो हींग वगैरह रहती है उसका। तो काफ़ी टेस्टी बनती है सब्ज़ी, मतलब मुझे तो ऐसे हुआ अब ना थोड़ा आदत सी भी हो गई है। जब जिस टाइम पर हमें लहसुन प्याज नहीं खाना होता तो उसके बिना मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो भी सब्ज़ी हमारी अच्छी बनती है, हमें तो अच्छी लगती है। कभी ऐसे हुआ नहीं कि बेटी ने बोला हो कि सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आ रहा, या मेरे हस्बैंड जी ने बोला हो कि सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आया। सब्ज़ी हमें पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर उसके बाद में हो गई थी सीधा शाम। तो शाम की दिया बाती हुई है, और मैंने लगा दिए थे जो मेन डोर पे भी अपने दीपक 2 लगा दिए थे, क्योंकि आज भी दिवाली मना रहे थे लोग, तो फिर इसीलिए मैंने लगा दिए हैं दिए। और ऊपर से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये शाम का व्यू है। तो अच्छा लग रहा था, जैसे बाहर ना दिए आंगन में जल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और बस लोग तो इस टाइम पर पटाखे वगैरह चला रहे हैं, और यहाँ पर भी दिए लगे हुए हैं। वो वाला रूम भी हमने रेंट पे दे रखा है, तो उन्होंने लगाए हुए हैं वो दिए एक्चुअली। और नीचे हस्बैंड जी खड़े थे मेरे उधर, और यहाँ पर बन रहा है हमारा अभी डिनर। तो बोल रहे थे कि बस तुम आज ना पुलाव बनाओ, तो हस्बैंड जी बोल रहे पुलाव बना लो, और न्यूट्री वगैरह डालना उसमें, आलू पनीर ये सब ऐड करके। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, जो कहते हैं वही बनाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ खाने का मन हो ना हमें वही बनानी चाहिए, क्योंकि बिना मन के खाना अच्छा ही नहीं लगता फिर। तो चीज़ चाहे कोई सिंपल हो या कोई कैसी भी हो, लेकिन फिर भी जब मन कर रहा हो ना जिस टाइम पर कोई चीज़ का, तभी हमें अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है। तो बस मैंने इसमें तड़का तो लगा दिया है चावल को, इसको थोड़ा सा बस भून लूँगी मैं अच्छे से, और फिर उसके बाद में ही पानी ऐड करूँगी। इसको चावल को जितना थोड़ा सा भून लेते हैं उतना इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। और बस पानी ऐड कर दिया इसमें। तो लौंग इलायची काली मिर्च ये मैंने डाले थे तड़के में ना, जब मैंने तड़का लगाया जीरा वगैरह उस टाइम ये सब मैंने ऐड कर दिया था। प्याज मैंने नहीं डाला है, क्योंकि प्याज मैं अभी यूज़ ही नहीं कर रही हूँ अपनी कुकिंग में। जैसे बस थोड़े दिन, आधा महीना तो चला गया कार्तिक का, और आधा बाकी है, तो ये भी निकल जाएगा। और बस इसको मैंने लगा के तड़का, इसको बस खुले में ही पकाना है मुझे, ऊपर इसको प्रेशर नहीं देना मतलब कुकर को। और साथ के साथ मैं देख रही थी बाहर, क्योंकि इस टाइम पर लोग चला रहे थे पटाखे, खूब धमाके हो रहे थे बाहर। मैं आपको रियल आवाज़ में भी सुनाऊंगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं नीचे, और साथ में जो हमारे रेंट पे रहते हैं वो भैया खड़े थे उनके साथ। तो ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और माहौल इतना अच्छा लग रहा है, बाहर का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था कि पूछिए मत। ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, रौनक भी लगती है। तो बस मैं साथ के साथ खाना बना रही हूँ, साथ के साथ मैं अपना बाहर देख रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे सामने मतलब काफ़ी आतिशबाजी हुई। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा सामने। तो काफ़ी मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर से ही पटाखे जो है वो छोड़ रहा है कोई, बिल्कुल ठीक हमारे सामने। और ऐसे जैसे कोई कंपटीशन होता है ना उस तरीके से, बस उधर से भी आवाज़ उधर से भी आवाज़, उनका पटाखा जा रहा उनका, बस ऐसे करके कुछ आवाज़ें थी, और खूब मतलब धमाके हो रहे थे जैसे। तो अच्छा लग रहा था, दिवाली वैसे बहुत अच्छी गई। तो बस साथ के साथ बनाती हूँ मैं खाना। और ये त्योहारों का भी टाइम ना किसी किसी को नसीब होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता। आज ही मुझे शाम को फिर मतलब एक खबर ऐसे मिली कि किसी की डेथ हो गई, तो हमारे नॉन में ही हैं वो। तो थोड़ा ऐसे लगता है ना सुन के भी कि देखो दिन त्योहार है, कोई तो हंस रहा है कोई रो रहा है, तो ये संसार है, यहाँ पर ऐसे ही किसी का आना लगा हुआ है, किसी का जाना लगा हुआ है, किसी का हंसना चल रहा है, किसी का रोना चल रहा है।
तो बस संसार में कुछ मिला जुला ही मतलब चलता है सब। और यहाँ पर चावल जो है मेरे ये बन चुके हैं और इस टाइम पर मुझे इसमें ऐड करना था पनीर। तो बस उसको मुझे पीसेस में कट करना है अभी और फिर मैं ऐड करूँगी अपना इसमें पुलाव में पनीर को। तो बस इस तरीके से चल रहा है खाना मेरा साथ के साथ। और पनीर मैंने कट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं पहले पनीर को ऐड कर देती ना उसमें तो पनीर ऐसे बन जाता है जैसे रबड़ सी होती है ना, तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता, दांतों में भी ना अजीब सा वो ऐसे देता है कि खाने में भी उसका टेस्ट अलग ही आता है, जैसे रबड़ से खिंचती है ऐसे पनीर हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने इसको बाद में ही ऐड किया था, क्योंकि पनीर को तो कुछ पकाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना इसको कोई गलाना है ना पकाना है। पनीर तो कैसे भी खाया जाता है, कच्चा भी या किसी तरीके से भी मतलब आता है हमारे यूज़ में। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया था चावल में। और लेकिन मैंने जब चावल बना दिए थे ना तो फिर मैं उसमें उसके बाद में मुझे पता चला, देखिए पनीर तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, लेकिन जो इसमें मुझे न्यूट्री वगैरह यानी कि सोया बड़ी ऐड करनी थी वो तो मैं भूल गई हुई थी। जिस टाइम पर मैंने तड़का लगाया था तभी डालनी थी, पता नहीं दिमाग कहाँ क्या आजकल चलता रहता है। जब खाने लगे थे ना हम तो हस्बैंड जी बोलते मुझे न्यूट्री तो इसमें कहीं दिखी ही नहीं। तो फिर मुझे याद आया, मैंने बोला वो तो गैस के पास ही रखी रह गई, मैं उनको दिखा रही थी ये देखो मैंने निकाल के भी रखी है और मैं इसको ऐड करना ही भूल गई हूँ। तो फिर वो बोलते चलो कोई बात नहीं, अभी भूल गए तो क्या कर सकते हैं, तो फिर कभी सही। तो बोलते वैसे अच्छे बने हैं, टेस्ट बना इसका। और जल्दबाजी में कोई चीज़ हम जब बनाते हैं ना तो अच्छी बनती है हमारी। और यहाँ पर अभी आप रियल आवाज़ में सुनिए पटाखों की आवाज़। भाई तो जी हमने तो दिवाली कल ही सेलिब्रेट कर ली थी। और यहाँ पर ये लोग कुछ लोग मतलब आज मना रहे हैं। तो बस त्यौहार अभी दो दो ही हो जाते हैं, चाहे फिर कोई भी त्यौहार हो, पता ही नहीं चलता कि कब मनाएं। और बस मेरा अगर आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।